नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आप सबका अपने चैनल लर्न बाय फन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 3 अमोली पाठ नंबर 3 कोयल हो गई काली पाठ के बारे में पढ़ेंगे। इस कहानी में बताया गया है कि घमंड करना कितना अनुचित है। घमंडी व्यक्ति का सिर हमेशा नीचे होता है। जैसे कि कई स्त्रियां अपनी सुंदरता पे, अपने रंग रूप पर घमंड करती है, तो कोई व्यक्ति अपने अमीरी होने पर घमंड करता है। लेकिन हमें इस तरह का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब नाशवान है। समाज में आपके गुण हैं जो आपको असली पहचान दिलाते हैं, इसलिए हमें सबके साथ अच्छे से रहना चाहिए, सबसे प्रेम पूर्वक मीठी वाणी से स्वागत करना चाहिए और सबके साथ अच्छा करना चाहिए, क्योंकि मिलजुल कर रहने से ही आपको समाज में सम्मान मिलता है। चलिए हम पाठ की शुरुआत करते हैं, ताकि आपको अच्छे से चीज समझ में आ जाए कि घमंड करना कितना अनुचित है और समाज में जो पहचान है वो आपको आपके गुणों के कारण ही प्राप्त होती है। बहुत पुरानी बात है। गंगा नदी के किनारे एक घना जंगल था। तरह तरह के रंग बिरंगे पक्षियों की चहचहाहट से सारा जंगल गूंजता रहता था। सब पक्षियों की सरदार थी एक सुनहरी चिड़िया। इस चिड़िया का रंग सोने जैसा था, मानो सुनहरे पंखों वाली कोई परी हो। जब वह नीले आसमान में अपने सुनहरे पंख फैलाकर उड़ती थी, तब जंगल के छोटे बड़े सभी जानवर मुग्ध होकर उसे देखते रह जाते थे। मुग्ध मतलब किसी चीज में खो जाना, सब कुछ भूल जाना। वह जंगल की शान थी। उसके रंग रूप और चमकीली आंखों की सभी बहुत प्रशंसा करते थे। प्रशंसा मतलब तारीफ करना। इतना ज्यादा लाड़ प्यार पाकर सुनहरी चिड़िया अपने आप को जंगल की रानी समझने लगी थी। सब उसे प्यार से सोनल कहकर पुकारते थे। सोनल क्यों पुकारते थे? क्योंकि उसका रंग सुनहरा था, उसकी पंखों का रंग सुनहरा था और चिड़िया का जो रंग था वो सोने जैसा था। सोनल किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती थी। जब चाहे तब नीले आसमान में मनमानी करती हुई लंबी उड़ान भरा करती थी। मनमानी करना सिर्फ अपने मन की करना, किसी दूसरे की नहीं सुनना। जैसे कि इसमें हम बताया गया है चिड़िया के बारे में, जिसका रंग सुनहरा है, जिसके सुनहरे पंख हैं, जिसके कारण उसका नाम सोनल भी है। और जंगल के सभी जो पक्षी हैं, जानवर हैं, उसके इसी रंग रूप के कारण उसके ऊपर मंत्र मुग्ध है। उसको देखकर वो सब कुछ भूल जाते हैं और वो जंगल की क्या है, शान है। और जब सब उसकी तारीफ करते हैं तो तारीफ पाकर वो अपने आप को जंगल की रानी समझने लगती है और सबको सबसे प्यार से बात नहीं करती, सबसे घमंड में रहती है और सबसे मतलब किसी से भी सीधे मुंह बात नहीं करती है। एक बार अपनी सुंदरता के घमंड में उड़ते हुई आकाश में बहुत ऊंचाई पर चली गई। उड़ते उड़ते उसे इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि वह बहुत ऊंचाई पर आ गई है। उसके मन में और ऊंचा, बहुत ऊंचा, सबसे ऊंचा उड़ने की लालसा थी। लालसा मतलब इच्छा, चाह। अचानक वह जोर से चीख उठी, उई माँ बचाओ! सूरज की गर्मी ने सोनल को जला डाला। उसका शरीर झुलस गया, उसके सुनहरे पंख काले पड़ गई। रोती, चीखती, चिल्लाती, दर्द से छटपटाती वह एक बरगद की टहनी पर जा गिरी। बूढ़े बरगद ने उसे प्यार से सहलाया, उसकी सेवा की। कुछ दिनों के बाद वह ठीक हो गई, पर वह बहुत उदास रहने लगी थी, क्योंकि उसका सुनहरा रंग काला पड़ गया था। देखो बच्चों, जो ये सुनहरी चिड़िया है, सोनल है, उससे अपनी सुंदरता पर घमंड है कि उसकी जैसी सुंदर चिड़िया कोई भी नहीं है। और इसी घमंड में वो आकाश में, नीला आकाश में अपने पंख फैलाकर बहुत ऊंचाई पर चली जाती है। उसे उड़ते उड़ते इतना भी ध्यान नहीं रहता कि वह बहुत ऊंचाई पर जा रही है। और इसी चाह में वह सूरज के बहुत नजदीक पहुंच जाती है और सूरज की गर्मी से, उसकी तपन से उसके पंख क्या है, वो काले पड़ जाते हैं, उसका शरीर झुलस जाता है, जिसके कारण वो छटपटाती हुई नीचे गिर पड़ती है। और जो ये बूढ़े बरगद का पेड़ है, ये देखो, ये जो बूढ़े बरगद का पेड़ है वो उसकी सेवा करता है और उसको ठीक कर देता है। लेकिन ठीक होने के बाद भी वह उदास रहने लगती है, क्योंकि उसका सुनहरा रंग काला पड़ गया था। उसे गुमसुम देखकर बूढ़े बरगद ने उसे समझाया, इस
दुनिया में रूप रंग का कोई महत्व नहीं है। लोगों की पहचान गुणों से होती, रूप से नहीं। अगर तुम सभी के साथ मिलजुल कर रहोगी और सभी से मीठे बोल बोलोगी, तब काली होने पर भी फिर से सबकी दुलारी बन जाओगी। दुलारी मतलब सबकी प्यारी। तभी से सोनल ने मीठी वाणी में गाना शुरू कर दिया और अपनी मीठी बोली से सबका मन जीत लिया। सभी उसे कोयल के नाम से पुकारने लगे। धीरे धीरे सभी सोनल चिड़िया को भूल गए और कोयल के गुण गाने लगे। और इस कहानी के लेखक कौन है? द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी। जब बच्चों उसका रंग काला पड़ गया और वो उदास रहने लगी, तो बूढ़े बरगद के पेड़ ने उसे समझाया कि इस दुनिया में रूप रंग का कोई भी महत्व नहीं है, कि रूप रंग इम्पोर्टेंस नहीं रखता, बल्कि आपकी असली पहचान आपके गुणों से होती है। अगर तुम सभी के साथ मिलजुल कर प्यार से रहोगी, सभी से मीठे बोल बोलोगी, तो सब तुम्हारे काले रूप को बोलकर तुम्हारे गुणों की प्रशंसा करेंगे और तुम सबसे दुलारी बन जाओगी। तभी से चिड़िया ने मीठी वाणी में गाना शुरू कर दिया और वो कोयल बन गई और सब उसको कोयल के नाम से पुकारने लगी। उसकी मीठी आवाज ने सबके मन को जीत लिया और धीरे धीरे सब उसके रंग रूप को भूल गए कि सोनल चिड़िया कितनी सुंदर थी, सुनहरे पंखों वाली थी, उसका रंग सोने जैसा था। बल्कि वो उसके काली होने पर भी उसके उस रंग रूप को भूल गए और जो उसने मीठी वाणी में, मीठी आवाज में गीत गाने शुरू किए और सब उसके उस गुण की प्रशंसा करने लगे और उसे कोयल के गुण गाने लगे। ये तो बच्चों हमारी आज की वीडियो, जिसमें बताया गया है कि इंसान की असली पहचान उसके रंग रूप से नहीं बल्कि उसके गुणों से होती है। इसलिए हमें अपने गुणों को श्रेष्ठ बनाना चाहिए, सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए, चाहे परिवार में हो चाहे फिर समाज में हो। हमें अपनी विशेषताओं पर घमंड नहीं करना चाहिए कि ये काम मैं ही तुमसे अच्छा कर सकता हूँ। हर इंसान के अपने गुण होते हैं, अपनी योग्यताएं होती हैं, इसलिए हमें किसी पर घमंड नहीं करना चाहिए। ये थे हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने पढ़ा कोयल हो गई काली। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। थैंक यू।